हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये टॉपिक जो है आपके पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों सब्जेक्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी। मतलब कि इन 4 सब्जेक्ट में आपका ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब 4 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। और कभी कभी एक सब्जेक्ट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है ये। तो इस टॉपिक को समझते हैं। आकलन और मूल्यांकन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं और इसके क्या टाइप्स हैं, ये भी पढ़ेंगे। और CCE का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या क्या पैटर्न लाया गया है, मतलब सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आराम से समझते हैं कि असेसमेंट होता क्या है। आकलन ये क्या होता है, ये कौन सा क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी नेचर होता है, ये क्वांटिटी नेचर होता है। ये तो ये आपको पहले समझना है, ये क्वालिटेटिव नेचर होता है इसका। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो है बिहेवियर, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, जितना भी ये टर्म्स होते हैं, ये सारे जो है इसमें क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसमें जो है आप मेज़र नहीं कर सकते किसी बच्चे का फिजिकल या सोशल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप जो है किसी बच्चे का जो है मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए जो है ये क्वालिटेटिव होता है ये। जैसे कि बिहेवियर ऑफ चाइल्ड कैन नॉट बी मेजर ओनली इन द टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू में बच्चे का बिहेवियर को मेजर नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट आते हैं, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो क्या आप मेज़र कर सकते हैं कि कितना इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है किसी भी एक बच्चे का, या कितना उसने सोशल डेवलपमेंट किया है। तो इसीलिए कहते हैं कि किस नेचर में होता है, ये क्वालिटेटिव नेचर में होता है। तो इसीलिए असेसमेंट को क्वांटिटेटिव नेचर ना मानकर क्वालिटेटिव नेचर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है किसी भी बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो उसको आप मेज़र नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या होता है। कितने तरह के टाइप्स होते हैं असेसमेंट के, फॉर्मेटिव, सबमिटिव, सेल्फ असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट अभी आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। जो भी बच्चे ने परफॉर्मेंस की है, आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, डिसीजन लेते हैं, जजमेंट करते हैं। उस पूरी टीचिंग में जो टीचर्स के द्वारा जो है टीचिंग स्ट्रेटेजी जो अपनाई गई है, और उसके बाद जो बच्चों की जो परफॉर्मेंस पे जो है आप डिसीजन लेते हैं, जजमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं मूल्यांकन, कि बच्चे का कैसा प्रोग्रेस रहा है। तो उस डिसीजन जो टीचर्स के द्वारा लिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इसी को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। मतलब कि इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है मेजरमेंट का, असेसमेंट का, जो कि हेल्प करता है जजमेंट करने के लिए। और केवल ना केवल मतलब कि जजमेंट के लिए, इट ऑल्सो गिव्स गाइडेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि इवोल्यूशन जो है और भी क्या करता है, ये गाइडेंस देता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो मेजरमेंट को किस वे में, किस टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, क्वांटिटेटिव में। मेजरमेंट जो है क्वांटिटेटिव, मतलब कि नंबर में आप इसको काउंट कर सकते हैं कि कितना उसने प्रोग्रेस किया है। क्वालिटेटिव नहीं है, आप पता कर सकते हैं स्कोर के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग। आप किसी के बच्चे को भी मूल्यांकन कर सकते हैं उसके रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मतलब इवोल्यूशन जो है क्वांटिटेटिव है, असेसमेंट है क्वालिटेटिव है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के माइंड को आप चेक नहीं कर सकते कितना उसने प्रोग्रेस किया है। तो इसलिए इसको नंबर में ना करके क्वालिटेटिव देखते हैं कि उसके अंदर कितनी क्वालिटी है, किस अकॉर्डिंग वो किस वे में आंसर को लिख रहा है, उसकी क्वालिटी देखेंगे, क्वांटिटी नहीं देखेंगे। क्वालिटी को आप पहचान मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए असेसमेंट को कहते हैं क्वालिटेटिव इन नेचर और इवोल्यूशन को कहते हैं क्वांटिटेटिव इन नेचर। इसमें जो है रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप किसी बच्चे के, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आइए समझते हैं CCE क्या होता है, वो कौन सा पैटर्न लेकर आए हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और डायग्नोस किया जाता है, रिमीडियल टेस्ट दिया जाता है, रिमीडियल क्लास ली जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पढ़ते हैं। देखिए CCE, सी का मतलब होता है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। मतलब CCE का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन।
कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है हिंदी में सतत, व्यापक, मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जैसे कि रेगुलर कंटिन्यूस एक्टिविटी आप कंडक्ट कर रहे हैं पूरे साल भर में और देख रहे हैं कि कितना बच्चों ने अचीव किया, उनका ओवरऑल ऑल ओवर डेवलपमेंट देखते हैं बच्चों में। मतलब कि आपने कितना पूरे साल भर में कैसा पढ़ाया है, क्या टीच किया है, कैसे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उनको पूरा चेक करना, उनका पूरा मतलब पूरा ओवरऑल अचीवमेंट तैयार करते हो आप, इसमें देखते रहते हो, डायग्नोस करते हो, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यूअस का मतलब रेगुलर एक्टिविटी आप कंडक्ट कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि आप पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और सोशल, सारे एस्पेक्ट देखा जाता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस और ओवरऑल डेवलपमेंट। इवोल्यूशन जैसे कि मैंने बताया कि इवोल्यूशन जो है क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, इसमें अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ टूल्स का यूज़ करते हैं और टेक्निक का यूज़ करते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मूल्यांकन करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए। तो आपको ये समझ में आया होगा कि CCE की फुल फॉर्म और इनका क्या क्या है, इसके कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। तो आइए और समझते हैं इनका कहाँ यूज़ होता है। देखिए कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है कंटिन्यूस जो है थ्रू आउट ईयर, सारा साल चलेगा। जो भी आप एक्टिविटी कराते हैं या पढ़ाते हैं, मतलब पूरे साल भर में आप बच्चों को चेक करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, कोई रैंक नहीं देते हैं आप। इसमें जो है आप जो टेस्ट करते हैं और पढ़ाते हैं और जज करते हैं और डायग्नोस करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल और लर्निंग। इवोल्यूशन में लर्निंग, असेस और चेक, ये तो मैंने सब तीनों के वर्ड्स की मीनिंग बता दी अच्छे से। और असेसमेंट इवोल्यूशन भी मैंने बता दिया कि असेसमेंट में क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है, फॉर्मेटिव होता है, आप इसमें फीडबैक भी देते हैं और ऑब्जर्वेशन स्किल भी कहलाती है असेसमेंट। और इवोल्यूशन में क्या होता है, आपने पूरे एंड में देखा कि उन्होंने क्या रिजल्ट पाया है, जजमेंट करते हैं, इसको हम सबमिटिव भी कहते हैं। फॉर्मेटिव में क्या होता है, डायग्नोस, इसको हम डायग्नोस के नाम से भी जानते हैं, अनदर नेम फॉर्मेटिव को। और सबमिटिव जजमेंट ये ड्यूरिंग द बिगिनिंग होता है, ये एट द एंड आप मूल्यांकन करते हैं, सबमिटिव में होता है ये। इसके बाद जो है CCE का क्या मेन उद्देश्य है कि वो इवल्यूट करता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल, और इट हेल्प्स टू रिड्यूस करता है चाइल्ड्स के प्रेशर को, और एग्जामिनेशन से पहले जो भी प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करता है। और स्टूडेंट जो है विल हैव टू सीट मल्टीपल टेस्ट देते हैं पूरे साल भर में, इन सबको CCE के द्वारा जो है देखा जाता है। तो आइए समझते हैं असेसमेंट की टाइप्स। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 सब्जेक्ट में, CDP में भी, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, सब में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। एग्जाम्पल देख के आपसे पूछा जा सकता है ये किस के अंडर में आएगा, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में आएगा, कि ऑफ में आएगा, या एज में आएगा। 4 का मतलब है कि असेसमेंट जो अधिगम जो है, अधिगम के लिए आगमन आकलन करना, और 4 ऑफ का मतलब है अधिगम का आकलन करना और अधिगम के रूप में आकलन करना। एज असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब अधिगम के लिए आकलन। तो इसमें क्या होता है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं, तो टीचर भी पढ़ाती है बच्चों को और स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, इन दोनों का रोल होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। इसमें क्या होता है कि 40% जो है रोल होता है स्कूल में असेसमेंट फॉर लर्निंग का। इसमें जो है फीडबैक दिया जाता है और पूरे साल भर जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, देखा जाता है उनका, और उनका पूरा टेस्ट देखा जाता है कि आपने पढ़ाया है, क्या सीखा है इन्होंने, और जो भी गलतियाँ करते हैं उसको करेक्ट करते हैं, डायग्नोस करते हैं। इसको अनदर नेम जो है इसका डायग्नोस्टिक भी है, और इसको हम फॉर्मेटिव भी कहते हैं, क्योंकि असेसमेंट 4 आ रहा है तो 4 से आप समझ जाएंगे ट्रिक से, फॉर्मेटिव। तो इसको हम निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है, इसमें बस केवल किसका रोल होता है, टीचर का रोल होता है। और 60% जो है स्कूल में असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, और इसमें कोई फीडबैक नहीं देता। साल भर में जो भी टेस्ट बनता है, दो साल में 2 बार, एक बार क्वार्टर होता होगा, फिर इसके बाद एनुअल होता है, तो मतलब साल भर में 2 बार टेस्ट होता है और उसका रैंक दिया जाता है। इसमें कोई फीडबैक नहीं दिया जाता है, इसमें कोई, बस ये टोटल जो है सबमिटिव में आता है। इसमें क्या होता है कि आप इसमें जो है बच्चे की अचीवमेंट को कंपेयर करते हैं, और फीडबैक में बहुत लेट होता है, फीडबैक नहीं दिया जाता है इसमें, और बच्चे की रैंकिंग को
मेज़र कंपेयर किया जाता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, जिसको हम कहते हैं ऑफ सम्मेटिव, मतलब कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सम्मेटिव आता है और 60% जो रोल होता है स्कूल में। फिर आते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। क्या होती है असेसमेंट? इसमें जो है बस केवल किसका रोल होता है? स्टूडेंट का रोल होता है। इसमें जो है उसके जो दोस्त होते हैं, सहपाठी होते हैं, पीयर्स ग्रुप होते हैं, वो एक दूसरे का टेस्ट चेक करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को देखते हैं और इम्प्रूव करते हैं। और इसके बाद जो है इसको हम सेल्फ रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं, अधिगम के रूप में आकलन भी कहते हैं। स्टूडेंट जो है खुद ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऑनरशिप करता है, अपने नॉलेज को चेक करता है, अपने एटीट्यूड को चेक करता है, स्टूडेंट ने कितना सीखा। स्टूडेंट कैन लर्न व्हाट दे नो और डोंट नो। स्टूडेंट सारी चीज़ें वो जानता है जो उसने नहीं की है। मतलब स्टूडेंट इसमें अपने आप को खुद ही जज करता है, अपने आप को पीयर्स ग्रुप के द्वारा जो है अपने आप को चेक कराता है जो भी टेस्ट है। तो सेल्फ असेसमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वेयर स्टूडेंट कैन लर्न व्हाट दे नो डोंट नो। तो इसमें आता है असेसमेंट एज लर्निंग में, इसमें बस केवल स्टूडेंट का रोल होता है। ऑफ में टीचर्स का रोल होता है और 4 में जो है टीचर और स्टूडेंट का रोल होता है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में हर साल जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किसके लिए होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग अगर 4 आ रहा है तो फॉर्मेटिव आएगा, ऑफ आ रहा है तो सबमिटिव आएगा, असेसमेंट एज लर्निंग आ रहा है तो ये स्टूडेंट, केवल इसका स्टूडेंट का ही रोल होता है इसमें। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। और इसको हम अनदर नेम से डायग्नोस के नाम से भी जानते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।